दूध से नहलाए हैं महात्मा जी। देखिएगा बहुत बड़ा ढोंगी है ये। दूध हम पूछना चाहते हैं बिहार के तमाम जनता से, अब इसको आता है आपके पास तो दूध से नहलाइएगा या मूत्र से नहलाइएगा? हमको तो नहीं लगता है कि आप दूध से नहलाइएगा, इसके इसलिए कि जनता का आक्रोश हमको बता रहा है या सुअर के मूत्र से अब इसको नहलाया जाएगा। ये आयांश है जो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इसको चाहिए था, लेकिन 16 करोड़ रुपया नहीं कितने करोड़ रुपया का वसूली हुआ, लेकिन यह आयांश जिंदा है कि मर गया? आयांश का पिताजी कहाँ है? आयांश कब ठीक हुआ? कोई भी गतिविधि का बात यह व्यक्ति नहीं बताया, यानी यह सूचना नहीं दिया। यह पैसा मिली भगत करके खा गया। उसके बाद में चीज बड़ी ट्रेंड चल रहा है, अब यो कहेगा कि 400 पार आ रहे हैं। क्या कहेगा? 400 पार आ रहा है। 400 पार कैसे नहीं आएगा? यह आदमी कहेगा कि 400 पार आएगा इसलिए कि जब एगो सीट संजय जायसवाल हार रहा था तो ये 2 करोड़ में भाजपा में चल गया, तो 400 पार तो आ जाएगा। यानी ये समझिए कुर्सी खरीद बिक्री है। एक कुर्सी ले ला 400 जोड़ा, 400 जोड़ा। यह नटवर लाल ठग सौ बिहार मनीष कश्यप अब अपने को तो बेचा, बिहार के जनता के उम्मीदों को भी बेच दिया, साथ साथ अपने माँ के जमीर को और इज्जत आबरू को भी अब मनीष कश्यप बेच रहा है। मेरी माँ बोली तो हम ज्वाइन कर लिए। इतना दिन से तोर माँ बोल रही थी कि तू लवर तीनों वाला वीडियो मत बनाओ, तू बबुआ ऐसा काम मत करो, तो माँ तुम्हारा याद नहीं आ रहा था? उस दिन माँ से प्यार नहीं था। अब जब तुम ज्वाइन कर गया तब माँ को हथियार बना लिया। वाह साला, राजनीति ऐसा गंदा नाली का कीड़ा ऐसा शब्द है कि लोग तो बेटी बहन को बेचता था, ऐसा ऐसा लोग अब माँ से भी सौदा करने लगा। देखिए प्रमाण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए माँ है ना भाई, ये आदमी कह रहा है कि हमारी माँ बुला के ले गई, हमको पता नहीं था, मनोज भैया के पास चलना है, मनोज भैया साथ में टिकट लेकर दिल्ली गए और हमारे हाथ में हथियार थमा दिए। देखिए तो माँ बुला के ले गई, लेकिन ये आया जेल से चोटा तो माँ के कहने पर नहीं चला, माँ के कहने पर जेल के पहले भी नहीं चला। इसको बिहार बदलने का एगो जीन था। अब कौन डीएनए है एकरा में ये बताइए? अब बिहार वाला डीएनए कहाँ है एकरा में? ये तो गुजरात वाला डीएनए है हो। ए भैया ये गुजरात वाला डीएनए है, बिहार वाला डीएनए इसमें नहीं है। इसलिए कि बिहार का लोग ठग नहीं होता है, गुजराती सबसे बड़ा ठग है। गुजराती कोई सैनिक शहीद नहीं होता है, बहुत सारा चीज गुजरात का हम आपको बताएंगे। तो ये गुजराती ठग्स हो गया है। अभी क्या हो गया? मोदी जी के सन ऑफ मोदी जी, सन ऑफ बीजेपी हो गया। ये क्या हो गया? सन ऑफ बीजेपी। इसका अब डीएनए वाला आर्मी का बेटा वाला, हमारे बाबूजी देश के लड़ाई में लड़े थे, आजादी के लड़ाई में, कारगिल युद्ध में इसका बाबा जी लड़ा था। लेकिन इस ससुरा एगो लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ में भी गया, आई लड़ नहीं पाया, चूंकि जनता का समर्थन इतना था, फिर भी वह कर गया। जानते हैं क्या है? इसका एगो बड़ा ढोंग था। ये मोजरा करना चाहता था संजय जायसवाल के आगे कि हम क्या करें, करथैया का नाच करें, और उस नाच से प्रभावित होकर भाजपा हमको बुला ले। देखिए कहा जाए तो पवन सिंह और गुंजन सिंह को भी मनोज तिवारी फोन किए थे, ऑफर किए थे, लेकिन जिसका बाप एक होता है उसका बात भी एक होता है। ये भी बड़ा गला फाड़ फाड़ के कहता था हम नहीं बदलेंगे, ये बिहार बदलेगा, लेकिन बिहार तो ससुरा नहीं बदला, लेकिन ये नटवर लाल जरूर बदल गया। नटवर लाल बदल गया। अब इस जिसका बाप एक उसका बात एक। अब ये आदमी का बाप का बात हम नहीं करेंगे कि माता मेरी भी माता है, लेकिन माता के साथ खिलवाड़ कौन किया है? ये कुपुत्र है। माँ को तो ममता है, लेकिन ये कुपुत्र है, माँ को भी तलवार हथियार बना ले आई। एक फोटो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, यह है ठग्स ऑफ बिहार, यानी बिहार के मजदूरों और गरीबों के भावनाओं के साथ ठगने का काम किया, सारे लोगों को उल्लू बनाने का काम यह मनीष कश्यप किया, यह मनीष कश्यप किया। अब आपको हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं। एक तस्वीर आप इधर भी देखिए, एक तस्वीर आप जरा यहां देखिए, यह है भीड़ बेतिया लोकसभा का, बेतिया लोकसभा, बेतिया लोकसभा का यह दृश्य है, जहां यह लोगों को इकट्ठा कर करके लंबे वादे करना, मैं किसी नेता से नहीं मिलने वाला, ना ही मेरी विचारधारा किसी से मिलती है, हम जनता का पार्टी है, जनता मुझे वोट करेगी और जनता मुझे जिताएगी। लेकिन यह ठग कब है, ठग क्यों हो गया, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस बच्चा को आप जरूर जान रहे होंगे, देखिएगा ये आयांश है। कौन है? आयांश। ये आयांश है जो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इसको चाहिए था, लेकिन 16 करोड़ रुपया नहीं कितने करोड़ रुपया का वसूली हुआ, लेकिन यह आयांश जिंदा है कि मर गया? आयांश का पिताजी कहाँ है? आयांश कब ठीक हुआ? कोई भी गतिविधि का बात यह व्यक्ति नहीं बताया, यानी यह सूचना नहीं दिया। यह पैसा मिली भगत करके खा गया। उसके बाद में एनए से भी लगा। देखिएगा भाजपा के कहने पर, यह तो शुरू से आज पता चल गया, जब भाजपा में जुड़ने के बाद में आपको पता चल गया कि यह व्यक्ति जो है
भाजपा विचारधारा शुरू से ही काम कर रहा था, आरएसएस का सदस्य रहा है, देख सकते हैं भाजपा के प्रोपगेंडा पे शुरू से काम करना इनका काम था। अभी काम कर लिए शुरू से प्रोपगेंडा पर। अब हम आपको बात बताएंगे कि मनीष कश्यप ठग्स ऑफ बिहार ये अपने विचारधारा को रातों रात कैसे बदल दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मनीष कश्यप जो है इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। मनीष कश्यप के साथ जो लोग जुड़े थे, अभी ड्राइवर साहब लोग का भी बहुत बुरा हाल हो गया है। ये अनिकेत रंजन है जो मनीष कश्यप के ड्राइवर थे हाल ही में, और बहुत सारे समर्थक थे। अभी सब कहाँ क्या चाटेंगे, मनीष कश्यप तो चला गया, मनीष कश्यप का चाटेंगे नहीं। अब बात खत्म कीजिए, बात मुद्दे पर आता है। बात मुद्दे पर आता है। इनका नाम है मदन मोहन तिवारी। ये हैं मदन मोहन तिवारी। डॉक्टर संजय जायसवाल, ये है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप इसलिए यह फोटो लगाएंगे हम, फोटो के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि सारे लोगों का ये फोटो इनका ट्रेंड कर रहा है। यह फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि तबायफों को कोठे को बंद कराने चले थे, लेकिन सीके की खनक सुनते ही खुद मुजरा करने बैठ गए महाराज। और देखिए ये मदन मोहन तिवारी हैं। जब तक मदन मोहन तिवारी बेतिया लोकसभा से नहीं आए थे तो यह संजय जायसवाल को, देखिए मुद्दा यह है कि 1 महीना पहले ही संजय जायसवाल को कहा गया था कि आप हमारा विधानसभा क्लियर कर दीजिए, तब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आदमी को लगा कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भलका छोरा है क्या करेगा, तो ये ध्यान नहीं दिए। तो मनीष कश्यप यह जनता का भीड़ लेकर के पहुंच गया। भाई तीने को फोटो हुआ है ना, है तीने को, यह जनता का भीड़ लेकर पहुंच गए, लोगों से मिलने जुलने लगे। देख सकते हैं यहां लोगों के साथ भीड़ करने लगे, ईंट पर चढ़ने लगे। अब देखिएगा बहुत सारा चीज है। जैसे ही महागठबंधन कांग्रेस के यानी सिंबल हाथ छाप से मदन मोहन तिवारी का नाम सामने आता है तो ये त्रिपुरारी कुमार तिवारी ये मदन मोहन तिवारी, ये बउआ को झटका लग गया कि अब तिवारी भैया आ गया है जो पूर्व विधायक भी रहा है, हमरा तो फट के दरवाजा लग जाएगा। और संजय जायसवाल डर गए कि जब काटेगा मनीषवा तब हमरा वोट काटेगा, इसलिए ये हार रहे थे, चुनाव ही हार रहे थे। इसीलिए अब क्या किया संजय जायसवाल, अपना मतलब डाउन हो गए। संजय जायसवाल विचारधारा से बात किए और मनीष कश्यप को सूत्रों के हवाले से 2 करोड़ मिल गया। एमएलसी का ऑफर मिला, हो सकता है विधानसभा का ऑफर मिले। यह आदमी बदल गया। अभी परिवारवाद जिसको कह रहा था कि ये चश्मा वाला संजय जायसवाल परिवारवाद भाई, 3 बार इनके पिताजी और 3 बार ये रहे हैं, तो वह परिवारवाद खत्म हो गया। अभी मोदी जी के राह पर चलने वाला लड़का आजकल भाषण क्या दे रहा है कि मोदी जी हम लोग राष्ट्रवाद हैं, देशभक्त हैं। तो हम कहेंगे भैया देशभक्त होना सही बात है, लेकिन अंधभक्त होना सही बात नहीं है। आप देशभक्त रहिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए। ये बात कर रहा है कि 10 एयरपोर्ट बनवाएंगे बिहार में। जिस मौसा के गोद में जाकर के मनीष कश्यप बैठा, उसके मौसा नरेंद्र मोदी पहले से बिहार में क्यों नहीं एयरपोर्ट बनवाए हैं? बिहार से 39 सांसद भाजपा को प्राप्त है, आप फिर भी यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। और जिस रसकौल एयरपोर्ट पर यह जंतर मंतर करता है, यहाँ इसका ये मौसा का भाई संजय जायसवाल यहाँ के सांसद है। इनके पिताजी 3 बार सांसद, ई 3 बार, देखिए 6 बार इसी परिवार का आदमी, इसके मौसा का भाई। वहीं रक्सौल पड़ता है बेतिया विधानसभा में, तो काहे नहीं बना रक्सौल एयरपोर्ट? अब एयरपोर्ट का मुद्दा उठाने चले महाराज। देखिएगा ये ऐसा कूटनीति करने वाला लोग है। सबसे ज्यादा गाय का मांस खाने वाला लड़का यह है, सबसे ज्यादा गाय का मांस मोदी जी खाने वाले हैं। इसलिए कि बीफ कंपनी का 250 करोड़ रुपया ये चंदा के रूप में क्यों ले लिए? भाई जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी है हम लोग, तो गाय काटेगा तब ना कंपनी पैसा देगा हो। गाय काटेगा प्रॉफिट होगा। अब 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ रुपया वो हमको क्यों दिया? कितने गाय को काटा होगा, कितने करोड़ गाय को काटा होगा, तब 250 करोड़ पाया होगा प्रॉफिट जो हमको दान किया। तो मोदी जी के लिए अंधभक्त हो गया। अब रहा बात लोगों का उम्मीद, लोगों का उम्मीद मनीष कश्यप ऐसे खो दिया। लोग जानता नहीं था कि इतना जल्दी बदलेगा। लोगों को पता था कि भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा का बहुत बड़ा एजेंट है। यह मिली भगत करके एक बहरूपिया के रूप में एक तमिलनाडु में वीडियो बनाया, जिसे चाह रहा था 2 राज्यों के बीच मतलब आक्रामक स्थिति पैदा हो, इसीलिए इस पर एनएसए भी लगा था। और एनएसए जब लगा तो इसका कोई भाजपा का मौसा नहीं आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम जनता, रिपोर्टर, यूट्यूबर, नवयुवक के साथ ये आदमी धोखा किया है।
इनको तो फायदा हो गया, इनका फायदा आज से 5 दिन बाद हम आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। इस आदमी को बीजेपी में जाने से बहुत फायदा हुआ। आप जानते हैं कि बहुत सारा चोर का जेल नहीं जाना हो, केस हो, उसको छुपाना हो तो भाजपा में ज्वाइन करता है। क्या करता है? भाजपा में ज्वाइन करता है। इसलिए यह आदमी भाजपा में चला गया। आ गया दूध वाला, चलें। ये ठग्स ऑफ बिहार का एक और फोटो है जो देखिए आप, ठग्स ऑफ बिहार का एक फोटो है जो एक स्क्रिप्ट के तहत, एक तैयार स्क्रिप्ट के तहत योजनाबद्ध तरीके से दूध से नहलाए हैं महात्मा जी। देखिएगा बहुत बड़ा ढोंगी है ये, दूध से नहलाना। दूध एक पवित्र चीज माना जाता है, दूध से नहलाते हैं। हम पूछना चाहते हैं बिहार के तमाम जनता से, अब इसको आता है आपके पास तो दूध से नहलाइएगा या मूत्र से नहलाइएगा? हमको तो नहीं लगता है कि आप दूध से नहलाइएगा, इसलिए कि जनता का आक्रोश हमको बता रहा है यह सुअर के मूत्र से अब इसको नहलाया जाएगा। ये पहले दूध से नहलाया करता था, अब योजना बहुत तरीके से ये दूध खरीदवा करके मंगाया था एक गांव में, हम वहां भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। और एक गांव से यह दूध से नहलाया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया और कहा कि लोगों का प्यार प्राप्त है संजय जायसवाल के लिए। मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा, बेतिया लोकसभा से आ रहा हूं, लोगों को भरमाया गया। तो अब यह मूत्र, मल मूत्र से भी लोग नहीं नहवाएगा। उसके बाद में देखिए, अब मदन मोहन तिवारी आए तो ये तिवारी जी का फट गया, उसके बाद में जायसवाल जी का भी फट गया। और ये भी चीज हम आपको बताएंगे कि यह आदमी बताता है कि यह बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, ड्रग दवा माफिया, यह दवा माफिया है। रक्सौल में बड़े बड़े दवा का माफिया है, इनका ढेर दवाई का कंपनी है और ये दवा का कारोबार करते हैं, ये खुद कहते हैं। लेकिन अब ये जो है कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अभी भाजपा ज्वाइन कर गए हैं। क्या कर गए हैं? भाजपा ज्वाइन। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी भाजपा ज्वाइन कर गए हैं, यानी नरेंद्र मोदी जुमलेबाज। और एक चीज बड़ी ट्रेंड चल रहा है, अब यो कहेगा कि 400 पार आ रहे हैं। क्या कहेगा? 400 पार आ रहे हैं। तो 400 पार आइए, अच्छी बात है। आप लोगों के लिए जितना किए हैं लोग आपको चुनेगा और ताम दाम दंड भेंट देखिए। जैसे चुनाव है, 400 पार कैसे नहीं आएगा? यही आदमी कहेगा कि 400 पार आएगा, इसलिए कि जब एक सीट संजय जायसवाल हार रहा था तो ये 2 करोड़ में भाजपा में चल गया, तो 400 पार तो आ जाएगा। यानी ये समझिए कुर्सी खरीद बिक्री है, एक कुर्सी ले ला 400 जोड़ा, 400 जोड़ा जा करके 300 पर 180 पर फाइनल होने वाला कहानी है। तो ये आदमी करेगा और ये आदमी इनका प्रचार करता था, अब प्रचार नहीं करेगा, इसलिए कि अब इनका जो है मुंह जो है यहाँ बंद कर दिया गया है, मुंह इनका बंद हो गया। अभी भाजपा का राम राम कहेंगे। अब संजय जायसवाल इनको अच्छा लगेगा, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सांसद अगर कोई है तो संजय जायसवाल इनको दिखेगा। अब जानते हैं क्या नारा बोलेगा आदमी? हम मिलजुल कर विकास करेंगे, बिहार को बदलना है, बेतिया लोकसभा को हम बदल के रहेंगे संजय जायसवाल जी के साथ। जो आदमी 6 बार रहा इसका परिवार और ये नहीं बदला, तुम क्या ससुरा 2 करोड़ में बिकने वाला आदमी बदल पाएगा? बताइए। अब तो ये जो है मनीष कश्यप की बहुत बड़ी सच्चाई है। और सब मनीष कश्यप को देखिए भाजपा में ज्वाइन किए हैं, लोग पर विश्वास कर बैठे थे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर चलेगा, आप देखे भी होंगे, तो इस वीडियो में जानते हैं क्या है कि बड़े बड़े मीडिया हाउस बिक जाते हैं। ये भी एगो मीडिया हाउस थे, मीडिया हाउस नहीं, एगो मीडिया का गली कहिए, गली कुछ कहिए, छोटा सा एक गली था मीडिया का ही, तो ये मीडिया की गली भी बेच गई। अब गली भी बेच गई। अब ये महाराज, अब इसमें तो पैसा खाइए लिए, देखिएगा चंदा चोर तो साबित हो गया था। उसके बाद में देखिए, अब हम तो निकले परदेसी, तुम तो निकले परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये परदेसी निकल गए, ये क्या कह रहे हैं मुंह से जानते हैं? बेतिया से आ रहे हैं। शाह न्यूज पर एगो वीडियो होगा, जाके देख लीजिएगा, बेतिया से आ रहे हैं। आई ड्राइवर साहब देखिए, भोगचुनर कहीं देख रहे हैं ड्राइवर साहब। अब ड्राइवर साहब किसका गाड़ी चलाएंगे? अब सीट पर बैठेंगे थार पर, आकि मनी मेराज के क्या पर बैठेंगे? देख लीजिएगा। ये हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मनी मेराज बार रहता तो कह देता। अब थार पर बैठे हैं ड्राइवर साहब, अब कपड़ा का देख लीजिएगा। अब बाकी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब भाजपा देखिए, सबसे बड़ा सवाल है यह अपना बचने के लिए, बाकी मुद्दा और हम आपको बताते रहेंगे। ये ठग्स ऑफ बिहार, जनता को ठगने वाला, इसके बारे में आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हम तो चले थे तवाइफों को, कोठों को बंद कराने, लेकिन वहां पे सीके की खनक को सुनकर खुद ही मोजरा करने लगे। देखिएगा, इतना बड़ा ये नचनिया बन गया आदमी पैसे के लिए। जानते हैं इसमें बहुत बड़ा झोल है,
हम आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिलहाल देख रहे थे आप चंपारण वाला। मेरा नाम मनदीप कुमार है। जय हिंद, जय बिहार। रहने दिया जाए।